आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमय और चमत्कारी यात्रा पर जहां श्रद्धा और भक्ति का महासागर उमड़ता है। ये कहानी है खाटू श्याम जी की, जिन्हें कलयुग के भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनकी महिमा ऐसी है कि कहते हैं जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम जी कौन है? उनका महाभारत से क्या संबंध है और आखिर क्यों उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है? चलिए इस रहस्य के प्रतों को खोलते हैं और जानते हैं खाटू श्याम जी की अद्भुत कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नामक गांव में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत में अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए विख्यात है। भक्त उन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं और हर साल लाखों लोग यहां दर्शन करने आते हैं। खाटू श्याम जी को बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, जो महाभारत के महान योद्धा घटोत्कच के पुत्र थे और भीम के पोते। उनकी कहानी महाभारत की गहराइयों में छुपी है और उनके बलिदान की कथा हर किसी के रोंगटे खड़े कर देती है। बर्बरीक बचपन से ही एक महान योद्धा थे। उन्होंने मां आदिशक्ति की तपस्या कर असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। तत्पश्चात अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया, जिनकी मदद से वे महाभारत का युद्ध अकेले ही समाप्त कर सकते थे। उनके बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें बांधता और तीसरा उनका संहार कर देता। बर्बरीक की दादी का नाम हिडिंबा था। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, बर्बरीक ने अपनी दादी से कहा कि वे युद्ध में भाग लेंगे, लेकिन उनकी दादी ने वचन लिया कि वे सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने अपनी दादी को वचन दिया और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। जैसे ही बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुंचे, श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोक लिया। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने जवाब दिया, जहां भी हार होगी मैं उस पक्ष का साथ दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि अगर बर्बरीक हारने वाले पक्ष का साथ देंगे तो विजयी पक्ष पलट जाएगा और युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। इससे महाभारत का उद्देश्य ही विफल हो जाता। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करने को कहा। बर्बरीक ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा कि वे अपने एक बाण से सभी पत्तों को भेद सकते हैं। बर्बरीक ने बाण चलाया और बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बर्बरीक का बाण वहां भी पहुंच गया और श्री कृष्ण के पैर के नीचे के पत्ते को भी भेद दिया। यह देखकर श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से चकित हो गए। लेकिन अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक अंतिम दान मांगा। उनका शीश बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के श्री कृष्ण को अपना सिर दान कर दिया। इस महान बलिदान के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में लोग तुम्हें मेरे ही रूप में पूजेंगे। तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुम्हारा रंग कृष्ण के समान था। बर्बरीक का सिर पूरे महाभारत युद्ध को एक पहाड़ी से देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों ने आपस में चर्चा की कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर से पूछा और बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और उनकी माया से ही यह युद्ध जीता गया। यह सुनकर पांडवों को एहसास हुआ कि असली विजेता तो श्री कृष्ण ही हैं। महाभारत के युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर रूपवती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। सैकड़ों वर्षों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक किसान ने खेत जोतते समय यह सिर जमीन से निकाला। उस समय राजा रूप सिंह ने एक स्वप्न देखा, जिसमें भगवान ने आदेश दिया कि इस सिर को एक मंदिर में स्थापित किया जाए। राजा ने तुरंत मंदिर का निर्माण कराया और वहां बर्बरीक के सिर को स्थापित किया गया। तभी से यहां खाटू श्याम जी के नाम से पूजा अर्चना शुरू हो गई। कहते हैं कि खाटू श्याम जी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर भक्त सच्चे दिल से खाटू श्याम जी से प्रार्थना करता है तो उनकी हर मुराद पूरी होती है। इसी वजह से उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है।
खाटू श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन मेले का विशेष महत्व है, जहां देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। यह मेला फाल्गुन शुक्ल एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। लोग पैदल यात्रा कर खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंचते हैं और जय श्री श्याम के जयकारे गूंजते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति खाटू श्याम जी के दर्शन करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साल में एक बार फाल्गुन महीने में भव्य मेला लगता है। भक्त निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं और श्याम जी के दरबार में अर्पित करते हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर सफेद संगमरमर से बना है और इसकी भव्यता देखते ही बनती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान की मूर्ति विराजमान है, जो चमत्कारी रूप से चमकती रहती है। मंदिर के चारों ओर सुंदर नक्काशी, दीवारों पर चित्र और विशाल प्रवेश द्वार इसे और भी भव्य बनाते हैं। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड में भक्त स्नान कर अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। हारे का सहारा। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे हर उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो जीवन में हार चुका होता है। कृष्ण का वरदान। श्री कृष्ण ने बरबरीक को वरदान दिया था कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे ही रूप में होगी। ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी के दरबार में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। खाटू श्याम जी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनके जीवन से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारी नीयत और विश्वास मजबूत हो तो हर कठिनाई का समाधान संभव है। तो दोस्तों, अगर आप कभी राजस्थान जाइए तो खाटू श्याम जी के दर्शन करना न भूलें। उनकी कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको खाटू श्याम जी की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी।